तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूरोप के राष्ट्रवाद के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, यहाँ पर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, अगर आप इस 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो यूरोप के राष्ट्रवाद का कोई भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग ये 30 ऑब्जेक्टिव है, फटाफट से, ये लगभग 10 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग फटाफट से लगा लीजिए। हम लोग जल्दी जल्दी लगाकर इसको ख़त्म कर देंगे। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो PDF भी ले सकते हैं, यहाँ पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाता है। देखिए, तो आपको जो है क्या करना है, यहाँ पर लाइक कर देना है और लाइक करने के बाद चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे बारीकी से। देखिए, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर क्या है, एक मिनट, क्या है, इटली और जर्मनी के, यहाँ पर देखिए आपको खास बात पता है क्या दिखाई देगा, इसमें जो है आंसर, मतलब कि क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पर है, आंसर भी यहाँ पर हमने दे दिया है। काहे कि लइकन का जो है, जो भाई का है, जो पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, अब जाएगा नीचे खोजने आंसर नहीं, डायरेक्ट देख लो, वहाँ से लगा लो और आंसर भी देख लो, है ना। तो देखिए, चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। अब जर्मनी के इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो देखिएगा, जर्मनी और इटली का जब एकीकरण हो रहा था तो इसका विरुद्ध कौन था, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो था ये इसका विरुद्ध था। आप लोग सोचोगे इसको, इनको याद नहीं है, ये सब मेरे को याद है भाई, आपके लिए यहाँ पर सुविधा दे दिए हैं, यहाँ पर आंसर दे दिए हैं। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर अगला नंबर क्या है, अगला नंबर काउंट काबूर को, क्या है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। आगे देखेंगे यहाँ पर तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो ये नाविक था ना, ये नाविक था। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर अगला नंबर देखेंगे, 4 नंबर क्या है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्टे हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर क्या है, जलवेराइन कैसी संस्था है, तो जलवेराइन कैसी संस्था है, तो व्यापारियों की संस्था है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लौह, क्या है, रक्त और लौह की नीति किसने अवलंबन किया था। तो कौन किया था, तो बिस्मार्क ने किया था ये रक्त और लौह की नीति। आगे देखेंगे। यहाँ पर हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन को। 7वां नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 71 में हुआ था। कब हुआ था, तो 71 में, 1871 में हुआ था। आगे देखेंगे। यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्या है, नेपोलस की क्रांति कब हुई। नेपोलस की क्रांति कब हुई थी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 21 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला। इसमें थोड़ा हमको डाउट था। चलिए आगे देखें। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या है, चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर इंग्लैंड में इसका चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 10 नंबर है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो कब किया गया था, तो 1832 में किया गया था। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर 11 नंबर क्या है, नरी संगठन कब हुआ था। तो कार्बोनिल संगठन कब हुआ था, तो 1810 में ये हुआ था, 1810 में इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड्रियानो पुल की संधि कब हुआ था। तो एंड्रियानो पुल की संधि कब हुआ था, तो 1829 में हुआ था। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर 13 नंबर क्या है, एंड्रियानो पुल की संधि किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो यहाँ पर तुर्की और हंगरी हो जाएगा ना, तुर्की और हंगरी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सेंड्रोन का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो यहाँ पर फ्रांस और प्रूसिया का बीच हुआ था, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, पोलैंड
के विरोध क्या है, विरोध को किसने क्या है, कुचल दिया। तो किसने कुचल दिया, तो यहाँ पर रूस हो जाएगा, यहाँ पर आंसर भी दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सन 1870 में फ्रांस और फ्रांस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, सेडोन में हुआ था। इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 17 नंबर को, 17 नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पर, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो किस देश के लिए रहा, तो यूनान के लिए रहा था, यूनान के लिए। चलिए आगे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है युवा इटली संस्था का विकास किया। तो युवा जो है इटली का विकास संस्था किया, तो कौन किया था युवा, तो यहाँ पर क्या है, मेजनी हो जाएगा, मेजनी ने किया था। 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बिस्मार्क के निम्न में से क्या था, बिस्मार्क के निम्न में से क्या था, तो कूटनीतिज्ञ था, क्या था, कूटनीतिज्ञ था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्या है, सर्डियाना है ना, सर्डियाना आप लोग देख लीजिएगा कहाँ का शासक था, तो कहाँ का शासक था, तो विक्टर एमेनुअल का शासक था। यहाँ पर विक्टर एमेनुअल का शासक था। यहाँ पर देखेंगे 21 नंबर क्या है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन क्या है, ब्रिटिश कवि शहीद हुए, तो कौन सा ब्रिटिश कवि, तो वायर्न है, वायर्न ये जो है क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, ये वाला राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पर अगला नंबर देखेंगे 22 नंबर क्या है, जलवेराइन किस क्या है, क्या स्थापना है ना रे मेरे भाई, स्थापना की किस राज्य ने की, जलवेराइन किस राज्य ने स्थापना किया था इसका, जलवेराइन तो प्रसा ने किया था। ये तो जाहिर सी बात है, आपको याद भी होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर अगला नंबर क्या है, हंगरी क्या है, हंगरी किस भाषा का क्या थी, हंगरी किस भाषा के क्या थी, तो क्या है, मेंग्यार था, मेंग्यार, यहाँ पर मेंग्यार दिया भी गया है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 24 नंबर क्या है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के किसकी पराजय हुई थी, किसकी हार हुई थी, तो यहाँ पर तुर्की का हार हुआ था। किसका हार हुआ था, तो तुर्की का। 25 नंबर देखेंगे। 25 नंबर क्या बोल रहा है, क्या है, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, तो किस देश के, तो यहाँ पर फ्रांस देश के प्रतीक थी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 26 नंबर क्या है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो यूनान के कहा जाता है, यूनान, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कितना 26 ऑब्जेक्टिव किए, तो आप लोग बताइएगा 26 में से आपका जो है कितना सही हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पिन कर दीजिएगा, हम देख लेते हैं कमेंट बॉक्स को, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।